समझना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट को और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, जब हम रिक्रिएशन करते हैं किसी भी क्राइम सीन की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पुलिस ने इतने दिनों के अंदर जितने भी एविडेंस कलेक्ट करे, उन एविडेंस को चेन ऑफ एविडेंस के सिलसिलेवार कोर्ट के अंदर रखा जा सके। इस केस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 120B आपराधिक साजिश, जो बीएनएस लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 61 में तब्दील हो चुकी है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें किसी के भी बचने के चांस नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस केस के अंदर? भाई, हत्या होती है, हत्या में इन्वॉल्व कौन है? पकड़े गए सोनम, राज और कहते हत्यारे पकड़े गए। जो इन्वॉल्व है उनका हत्या करने का मोटिव क्या है? ये मोटिव जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि इसी मोटिव को देखा जाए तो कोई कभी जादू तंत्र की बात बता रहा है, कोई प्यार एंगल की बात बता रहा है, कोई पैसा हवाला की बात बता रहा है। ये मोटिव कोर्ट के अंदर पुलिस को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रूफ करना। अगर मैं समझता हूँ सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा को पाना चाहती थी और सामाजिक तरीके से वो पा नहीं सकती थी, उसकी वजह चाहे वो राज की गरीबी हो या उन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाला एक नौकर, आज की और जाति, ये सारी वजह हो सकती है। अब बात आती है जो इन्वॉल्व हुआ है वो हत्यार, वो किसका है, कहां से लिया गया? भाई, ऑनलाइन लिया गया है। ऑनलाइन में कहते हैं कहीं ना कहीं डिलीवरी हुई होगी किसी एड्रेस के ऊपर, वहां पेमेंट दी गई होगी, ये एविडेंस है। हत्यार किसने खरीदा, ये क्लियर हो गया। हत्या के वक्त मुलजिम कहां थे, कहां ठहरे थे, किस होटल में ठहरे थे, किसने पेमेंट की थी, सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है। इतने सारे जब एविडेंसेस पुलिस के पास होते हैं तो केस तो बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन कोर्ट में कई बार मोटिव भी मजबूत करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है पुलिस के पास दो प्लान है। और ये कहीं आदरणीय विक्रम जी ने कहा था, और मुझे वो याद है कि पुलिस के जो दो प्लान है उसमें से पहला प्लान ये है कि इस केस को मजबूती से कोर्ट के अंदर चेन ऑफ एविडेंस के द्वारा रखा जाए। लेकिन अगर कहीं लगता है कि चेन ऑफ एविडेंस में कोई ऐसा क्लू रह जाता है, क्योंकि चेन ऑफ एविडेंस में अगर एक स्पॉट भी अगर आपका झूठा साबित हो जाए तो मुलजिम के निकलने के रास्ते बना लेते हैं वकील। तो इसलिए मुझे लगता है कि चेन ऑफ एविडेंस के द्वारा इस कोर्ट में केस को मजबूत किया जाए। और दूसरा प्लान यह है कि इन्हीं में से जिस व्यक्ति की सबसे कम भूमिका है, इन चार लोगों में से जो हत्यारे थे, इन चार लोगों में जिसकी सबसे कम भूमिका है, उसको सरकारी गवाह बनाकर इनके विरुद्ध खड़ा किया जाए और केस को मजबूत किया जाए। ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम ये देखेंगे कि जो मेघालय का अपना टूरिज्म सिस्टम था वो खराब हो रहा था, चरमरा रहा था। अगर ऐसे ही हत्यारे ना पकड़े जाते, जल्दी से ना पकड़े जाते, तो हो सकता था कि आने वाले 6 महीने साल तक टूरिज्म वहां चरमरा जाता। तो ये समझ ये मर्डर मोस्ट फाउल किया है, मुझे ये उम्मीद है। और अभी तो एविडेंस आपने फाइनेंशियल ट्रेल नहीं गिनाया, आपने हवाला नहीं गिनाया, आपने इसके अलावा जो इनके और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है और सीडीआर मैचिंग है, ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस है, एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस हैं। और अभी तो मैजिस्ट्रेट के सामने पुरानी सीआरपीसी के 164 के शपथ पत्र बयान होंगे। अप्रूवर बन जाए, जैसा आदरणीय देशवाल जी ने कहा है, तो सोने पे सुहागा। लेकिन जितना साक्ष्य राकेश जी है, मैं समझता हूं कम से कम सोनम और एक जिसने अटैक किया था विशाल, उसके फांसी पे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। और मैं समझता हूं कि इंसाफ तभी होगा जब कम से कम 2 को फांसी की सजा हो, अगर सबको न हो तो। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं देशवाल जी, आप इशारा कर रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो फुटेज दिखा रहे थे पहाड़ी पे चढ़ते हुए सोनम की और राजा रघुवंशी की, उसमें आपने एक चीज नोट नहीं की और किसी ने भी नोट नहीं की कि उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी। वही व्हाइट शर्ट कहते हैं जो जहाँ राजा रघुवंशी की बॉडी रिकवर हुई थी वहां थी। व्हाइट शर्ट का मतलब क्या है? व्हाइट शर्ट 22 तारीख की रात को भी पहन रखी थी, और 23 की कहते हैं जब हत्या की जाती है उस दिन भी उसने शर्ट पहन रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर कहीं ये सिग्नल था कि मैं व्हाइट शर्ट पहन के आऊंगी, मुझे तुम दूर से पहचान सकते हो, क्योंकि जो हत्यारे थे वो पहले बैठे हुए थे, वो कहीं छिपे हुए थे। हत्यारे इस जंगल में किसी भी आए हुए टूरिस्ट को दूर से कैसे पहचाने और वार करने के लिए तैयारी कैसे करें? हो सकता है कि ये जो व्हाइट शर्ट है, ये व्हाइट शर्ट एक सिग्नल थी, हत्या के टाइम हुई यूज, और उसके बाद इसी को प्लान करके दिखाया गया कि सोनम यहाँ थी, सोनम को जंगली जानवर खा गए, सोनम को कुछ और हो गया। तो ये जो व्हाइट शर्ट है ना, ये व्हाइट शर्ट 100% कहीं ना कहीं सिग्नल था, ये ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है।